सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती तो कृपया इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो आज का मेरा विषय है कुंडली में मनुष्य की कमजोरी कहाँ और किस ग्रह के कारण किस राशि में छिपी है। कई बार कुंडली तो बहुत अच्छी होती है, परंतु मात्र एक ग्रह ही अकेला कुंडली को हिला कर रख देता है और उसी के कारण व्यक्ति अपने कैरियर में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, गृहस्थ से, परिवार से, संपत्ति से उभर नहीं पाता। मात्र एक ही ग्रह। कई बार मेरे पास ऐसे दर्शक आते हैं, कहते हैं पंडित जी हमारा फलाना ग्रह उच्च का है, हमारे ये ग्रह इतना अच्छा है, परंतु फिर भी हमारी कुंडली हम जीवन में तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे, हमारी कुंडली में उभार क्यों नहीं आता। जब उनको समझाया जाता है सिर्फ एक ग्रह के कारण कौन सी राशि संख्या में बैठा है यह देखना बहुत ज़रूरी है। मात्र वही राशि संख्या केवल लगन कुंडली से जीवन भर का ही नहीं, वर्षफल का भी खेल बिगाड़ सकते हैं अगर वर्षफल में भी ऐसी स्थिति आती है। और विशेषकर वह ग्रह जब उस ग्रह की दशा चलती है वर्तमान में तो स्थिति और ज़्यादा खराब करता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले समझना है कौन सा ग्रह किस राशि में किस प्रकार के प्रभाव जीवन में देता है। यहाँ बात करते हैं सूर्य की। आपका भाव कोई भी होगा और सूर्य ग्रह अगर 7 नंबर की राशि में बैठा है तो अकेला बहुत है पूरी कुंडली को हिलाने के लिए। ताकतवर ग्रह है, ग्रहों का राजा है। इस व्यक्ति की कितनी भी सरकारी फॉर्म भर ले कभी नौकरी नहीं लगेगी। परीक्षा में जितने अंक चाहता है कभी नहीं मिलेंगे। कभी किसी सरकारी सर्विस का एंट्रेंस देगा तो मतलब ही नहीं सरकारी सर्विस इसकी लग जाए अप्रोच के बाद भी। दूसरा, इसके जीवन में कुछ ना कुछ लगा रहेगा, छोटी मोटी बीमारियां इसको घेरे रहेंगी, कभी इसके काम नहीं बनेंगे, जीवन इसका उलझनों में चला जाएगा और बिना बात के इस व्यक्ति को क्रोध आएगा। तो यह प्रभाव देता है सूर्य 7 नंबर की राशि में। हमें इसका सिर्फ एक साधारण सा उपाय करना है। गेहूं और काले उड़द की दाल दोनों रात को भिगो के रख दीजिए और अपने सिराने रख दीजिए। सुबह गिलहरियों को या पक्षियों को डाल दें तो आपका जो सूर्य के जो नकारात्मक प्रभाव है वह अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे। इसके साथ आप सूरज को जल भी दे सकते हैं या फिर सूर्य का रतन माणिक धारण करिए, और या फिर सबसे बेस्ट है आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ। और जो मैंने शुरू की रेमेडी बताई थी, गेहूं और उड़द की दाल रात को भिगोकर, कुटी हुई उड़द की दाल टूटी हुई छिलके वाली काली उड़द की भिगो कर रख दीजिए, सुबह पक्षियों को खिला दीजिए। सूर्य का नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे जीवन में से अपने आप खत्म होता चला जाएगा। यह उपाय आदमी को जब कुंडली में सूर्य 7वीं राशि में बैठा है, लगन से बैठा है, तो जीवन भर 7वीं राशि में रहना, यहाँ से कहीं और तो इसको जाना नहीं है। तो यह उपाय इसको निरंतर करना पड़ेगा। जीवन में सारी नकारात्मकताएं और कुंडली की नकारात्मकताएं खत्म हो जाएंगी। आइए अब चंद्र पे आ जाते हैं। 8वें नंबर की राशि में जब भी चंद्र बैठा होगा, भाव कोई भी हो सकता है, राशि 8वीं होगी, तो उसमें चंद्रमा कभी अच्छे प्रभाव नहीं देगा। आदमी मानसिक रूप से कमज़ोर होगा, कभी कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा ठीक से अपने जीवन में। लेगा तो देरी से लेगा और गलत लेगा, या फिर बहुत ही जल्दबाजी में लेगा, सोच समझकर कभी कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। मानसिक स्थिति व्यक्ति की अच्छी नहीं होगी। पानी से व्यक्ति को डर लगेगा और व्यक्ति इतना सेंसिटिव होगा, कोई उसको कोई जरा सी बात कह देगा तो उसको अपने दिमाग में बैठा लेगा। ऐसे लोग ज़्यादातर स्लीपिंग डिसऑर्डर के भी शिकार, सिर दर्द के शिकार हो सकते हैं। तो इन लोगों को क्या करना है, लाल मसूर की दाल और चावल, इन दोनों का दान किसी भी पूर्णिमा को या फिर सोमवार को जरूर दे, या फिर लाल मसूर की दाल और चावल को पक्षियों के लिए डाल दे। किसी गरीब आदमी को पूर्णिमा के दिन खीर भी खिला सकता है। रतन में मोती धारण कर सकता है, रुद्राक्ष में 2 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति धारण कर सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं मंगल की। जहाँ 4थी राशि में मंगल बैठा, व्यक्ति अत्यंत क्रोधी, कभी किसी की सुनने ना वाला, हठी
हर वक्त अपनी चलाने वाला, कभी इसका काम नहीं बनता। ज़मीन जायदाद के बारे में प्लानिंग बनाता ही रह जाता, परंतु कभी इसकी अपनी ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी नहीं बनती। अगर किसी से बैंक से कर्ज ले लिया या लोन ले लिया तो उसे चुकाने में असमर्थ हो जाता है और व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी कर्जा जरूर लेना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब भी चौथी राशि में मंगल होता है। तो जब भी चौथी राशि में मंगल हो किसी की कुंडली में, तो ध्यान से देखें आपको क्या उपाय करने हैं। मंगल के लिए सबसे साधारण उपाय है मंगल ऋण हरता स्तोत्र का पाठ व्यक्ति प्रतिदिन करे, कभी ऋण का शिकार नहीं होगा। नंबर 2, व्यक्ति को जीवन में अगर मंगल के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति चाहिए तो जितना हो सके लाल रंग की वस्तुओं का दान दे। इसमें रक्तदान यानी अपनी शरीर का दान, अपने शरीर के जैसे रक्त है लाल रंग का है, अगर किसी भी मंगलवार को 6 महीने में या साल में एक बार मनुष्य अगर रक्त का दान देता है तो मनुष्य का मंगल पूरा वर्ष सही रहेगा। तांबे का कड़ा लगभग 30-31 ग्राम का व्यक्ति अपनी दाएं हाथ की कलाई में धारण कर ले तो मंगल के अशुभ प्रभावों से व्यक्ति मुक्त रहता है। साथ में ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अगर दान देना है तो विशेषकर लाल वस्तु में आपके जैसे मसूर की दाल ही ले लीजिए। मसूर की दाल का दान व्यक्ति दे सकता है। किसी मंदिर की प्याऊ पर तांबे के लोटे का भी दान दे सकता है, तांबे का किसी भी रूप में। मसूर की दाल को चिड़ियाओं को खिलाओ, विशेष रूप से लाभ होगा। बजरंग बाण का पाठ तो बिल्कुल भी करना ना भूले, हर हाल में बजरंग बाण का पाठ करें। अब आ जाइए, सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल हो गया, बुध। 12वीं राशि में बुध का प्रभाव व्यक्ति को कभी चैन से बैठने ही नहीं देता। व्यापार में पैसे नहीं कमाने देगा, नौकरी में प्रमोशन नहीं देगा। किसी ना किसी प्रकार का मस्कुलर पेन, जोड़ों से संबंधित पेन व्यक्ति को हो सकता है। ऐसा व्यक्ति स्लीपिंग डिसऑर्डर का भी शिकार हो सकता, अनिद्रा जिसे कहते हैं, रात को नींद ना आना। बिना बात की टेंशन इसके जीवन में लगी रहेंगी और मस्कुलर पेन की स्थिति तो हर हाल में होनी है। जिसका बुध 12वीं राशि में बैठा है, कहीं ना कहीं नसों से संबंधित बीमारी जरूर होगी। और बुध किसी भी कैरियर में, फील्ड में, व्यापार में, नौकरी में, विद्या में कहीं भी आपको आगे नहीं बढ़ता। व्यापार कभी भी शुरू में बहुत अच्छा चलता, बाद में वही व्यापार आपको डुबो देता है, उसमें आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। तो जिसका बुध अच्छा उसका सब अच्छा, लाल किताब में कहावत है। तो बुध को कैसे सही करा जाए? पन्ना धारण करके, पन्ना धारण कीजिए तो बुध सही रहेगा। दूसरा, हरी मूंग का दान हर बुधवार को दें किसी गरीब आदमी को, बहुत अच्छा रहेगा। अपनी श्रद्धानुसार जितनी आपकी जेब पॉकेट अलाउ करे। 4 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में धारण कर लें तो बुध के अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप हरे मूंग की दाल कुटी हुई 2 टुकड़ों में और गेहूं दोनों रात को भिगो के रख दें और सुबह गिलहरी या चिड़िया को डाल दें तो बुध का नकारात्मक प्रभाव जीवन में खत्म हो जाएगा। अब आ जाइए गुरु पे। 10वीं राशि में गुरु कभी अच्छे प्रभाव नहीं देता। ऐसे व्यक्ति की किस्मत में गृहस्थ सुख नहीं होता, विवाह में बाधा आएगी, संतान में बाधा आएगी, कभी परीक्षा देगा किसी चीज़ की, किसी सर्विस की, सरकारी की, नौकरी की, प्राइवेट की, या फिर वह व्यक्ति जो कभी प्री बोर्ड में जिसने टॉप करा होगा अपने स्कूल में और बोर्ड में उसकी जब परीक्षा होगी तो वहीं उसकी रैंक 5वीं 6ठी आ जाएगी या फिर टॉप 3rd में आ जाएगा, जिसने अपना कभी पूरा स्कूल टॉप करा होगा, स्कूल के प्री बोर्ड आदि एग्ज़ाम जो पहले एग्ज़ाम से पहले होते हैं। तो गुरु यहाँ पर व्यक्ति को विद्या से विमुख करता है। ऐसे बच्चे का विद्या में मन नहीं लगता, हमेशा ध्यान रखिए, इसमें बच्चे की गलती नहीं है, वहाँ गुरु ग्रह का उपाय जरूर होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भुने हुए चने का दान हर गुरुवार को देना चाहिए या फिर बंदर को चना और गुड़ जरूर खिला दे।
पीली वस्तु का दान, जितना हो सके जानवरों को जो दान दिया जाता है, जो बिना झोली का फकीर है, पक्षियों को, तो व्यक्ति को लाभ होगा। हल्दी का तिलक हमेशा लगा के रखें तो गुरु ग्रह के नकारात्मक प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। अब आ जाइए शुक्र पे। छठी राशि में शुक्र आदमी को गृहस्थ सुख से वंचित रखता है। सीधा सीधा कहने का अभिप्राय है, ऐसे व्यक्ति की कामुक वृत्ति कुछ दिन बाद अपने आप कमी आ जाती है, सेक्सुअली वीक हो जाता है ऐसा व्यक्ति, गुप्त रोग का शिकार हो सकता है। धन का जो आगमन है व्यक्ति के जीवन में, जब तक पिता माता के साथ चल रहा है जब तक तो कुछ नहीं, परंतु अपने गृहस्थ में कभी अपने जीवन में धन का आगमन व्यक्ति का ढिल्ला पड़ जाएगा, व्यक्ति के जीवन में धन की कमी रहेगी। ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, शुक्रवार के दिन हरा चारा गाय को जरूर खिलाना है। हरी वस्तु का दान व्यक्ति को फलेगा। दूसरा, व्यक्ति को सफ़ेद वस्तु जैसे खीर, शुक्रवार को गरीब कन्याओं को खीर खिला देना, या शुक्रवार को धागे वाली मिश्री का प्रसाद मंदिर में बांट दो। गरीब बच्चों को सफ़ेद रंग की मिठाई बांट दो, खीर बांट दो, चावलों का दान दो, तो यह दान शुक्र में फलते हैं। ये लोग अगर चाहें तो श्री सूक्त का पाठ जरूर करें, तो शुक्र के नेगेटिव प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। शुक्र भोग विलास का देवता है। किसी भी प्रकार का लग्जरियस लाइफ या आपको जिस प्रकार का भौतिक और मानसिक सुख व्यक्ति जीवन में चाहता है, वाहन आदि, मकान आदि का, अगर शुक्र छठे ग्रह में तो कभी प्राप्त नहीं होने देगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि पहली राशि में, मेष राशि में शनि। मेष राशि में शनि का होना ये समझ लो एक अभिशाप से कम नहीं है। व्यक्ति का उलझनों में जीवन चला जाता है, चाहे गृहस्थ हो या फिर माता पिता के घर हो या फिर अपनी लाइफ में, कभी वह खुल के नहीं जी पाता। जिस काम में पैसा लगाता है वहीं पैसा उसका डूबता है। आर्थिक रूप से कभी स्थिर नहीं हो पाता। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, दुर्घटना का होना, ये जीवन में चलता ही रहेगा। यहाँ धन आएगा और धन से अधिक उसके खर्चे होंगे। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, यह सब व्यक्ति के जीवन में अकेला शनि कर देगा। तो कुल मिलाकर जीवन में व्यक्ति को संघर्ष भी करवाएगा, मेहनत भी करवाएगा, और परिश्रम के नाम पे फल व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलेगा, हमेशा नुकसान ही उठाएगा। काली उड़द का दान या वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर के लोहे का दान व्यक्ति जरूर दे, तो शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। काली उड़द और मसूर की दाल भिगो कर रख दे रात को और सुबह पक्षियों को डाल दे, तो शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे जरूर जलाए और 7 परिक्रमाएं लगा के आए पश्चिम की तरफ मुख करके, सो शनि के नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी। अब बात कर लेते हैं राहु की और केतु की। शनि के लिए वैसे मैं आपको बताना भूल गया, क्षमा कीजिए, 7 मुखी रुद्राक्ष भी अच्छा रहेगा। केतु, क्षमा कीजिए, राहु 9वीं राशि में भाव कोई भी हो, राहु अच्छे प्रभाव नहीं देता। राहु और केतु के प्रभाव मिलते जुलते हैं, इसलिए आपको एक साथ ही बता देता हूँ। राशि संख्या 3 में केतु, भाव कोई भी हो सकता है। राशि संख्या 9 में राहु, भाव कोई भी हो सकता है। व्यक्ति को कभी ये चैन से नहीं बैठने देते, एक जगह इनका व्यापार नहीं जमने देते, एक जगह इनको नौकरी में नहीं टिकने देते, इधर से उधर, उधर से इधर, व्यक्ति जीवन के उलझनों में उलझा ही रहता है। कुछ ना कुछ कमर से संबंधित, जोड़ों से संबंधित बीमारी जरूर करते हैं व्यक्ति को। व्यक्ति का फैट और वजन का कारण केतु बन सकता है। मानसिक परेशानियों का, सिर दर्द का कारण, अनिद्रा का कारण राहु बन सकता है। तो कुल मिलाकर इनके मिलते जुलते प्रभाव होते हैं। व्यक्ति को धूर्त, कपट, बेईमान बना देते हैं। बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करता है और उससे कहीं अधिक धन वह
गवा बैठता है। कारण कि बेईमानी से धन कमाया, धोखेबाजी से धन कमाया, गरीबों को परेशान करके धन कमाया। तो सबसे बढ़िया है सफ़ेद और काले तिल का दान, प्रसाद के रूप में, लड्डू में मिला के, पंजीरी में मिला के, किसी भी रूप में गरीब से गरीब आदमी को दें तो दान फलता है। वहीं राहु केतु के आपके निष्प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया जरूर पहने, तो इससे नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। राहु और केतु दोनों के लिए 7, 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में धारण कर लें। और साथ में जिस ग्रह की संख्या कमज़ोर है, अगर राहु 9वीं राशि में और केतु तीसरी राशि में, उसी ग्रह का नग इन रुद्राक्षों के साथ ही पहन लें, तो आपका राहु केतु कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो यह मैंने आपको बताया किस राशि में कौन सा ग्रह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है और अकेला ही पूरी कुंडली को हिलाने के लिए काफ़ी है। तो उपाय कीजिए, उपाय से आपके सारे कार्य बनेंगे, नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन खुशियों भरे पथ पर आगे बढ़ेगा।